हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। अज़ीज़ो, खुदा का कलाम कहता है कि जिसने भी खुदा पे तवक्कुल किया खुदा ने उसको उत्तर दिया। मगर फिर भी कई बार ज़िंदगी में हालात ऐसे हो जाते हैं जब हमें ये लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर आऊँगा। मगर कलाम हमें बताता है खुदा ने दाऊद को सब कुछ वापस कर दिया था। पहला शमूएल 30 उसका 1 अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिकलाग में पहुंचे तो देखा अमलीकियों ने जुनूबी हिस्से और सिकलाग पर चढ़ाई करके मारा और आग में फूंक दिया, और औरतों और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चले गए। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर में आग से जला पड़ा है, उसकी बीवियां, बेटे और बेटियां असीर हो गए। तब दाऊद और उसके साथ लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहां तक उनमें रोने की ताकत नहीं बची। ऐसे हालात हमारी जिंदगियों में कई बार आते हैं। शत्रु हमारी जिंदगियों में हमला करता है और सबसे प्यारी चीज पर अपना अधिकार बनाने की कोशिश करता है। मगर खुदा का कलाम कहता है कि उस दिन दाऊद ने एक काम किया। आज चाहे परेशानी, तकलीफ, बीमारी, कोई समस्या क्यों ना हो, उससे आज अगर हम हार मारने जाने तो उस हार को मानने से बेहतर है कि हम खुदा में अपने को मजबूत करें और वो हमें निकाल लेगा। बाइबल आगे कहती है, अगर 30 की 5वीं वर्ष को पढ़ें, और दाऊद की दोनों बीवियां यजरेली और अखुनम, कमिल नबाल की बीवी, ये सब लोग सबको ले जाया गया था। बेटे बेटियों के लिए निहायत गमगीन थे। दाऊद ने, अगर आप 6ठी वर्ष को पढ़ें, दाऊद ने खुदावन में अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया, उसकी हम्द करी। और उसके बाद 7वीं में लिखा है, दाऊद ने अकमील के बेटे अब्तियार कहीन से कहा, जरा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आओ। सो अब्तियार अफूद के दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने खुदावन से पूछा, अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उनसे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा, जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। और अजीजों, खुदावन ने ऐसा ही किया। उसके परिवार को जो कुछ लूट में वो लोग ले गए थे, सब कुछ खुदा ने उसके हाथों कर दिया। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया कि उसने उस घड़ी, जब सब लोग रोते रोते, उनकी रोने की ताकत भी जा चुकी थी और यहाँ तक वो खुद भी रोया, लेकिन उसने अपने आप को खुदा में मजबूत किया। आज खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हमारी जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, आप अपने आप को खुदा में मजबूत कीजिए। और अगर आप खुदा में मजबूत करना चाहते हैं तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खुदा का कलाम खोलिए, पढ़िए और दुआ कीजिए। खुदा यकीनन आपको मजबूत करेगा और वो बताएगा कि उस मुश्किल से आपको कैसे निकलना है। युक्ति आप नहीं, खुदा करेगा। आप दुआ कीजिए और ऐसे लोगों के साथ, बाइबल कहती है कि कई लोग प्रभु के पास आए और उन्होंने कहा कि क्या हमने तेरे नाम से ये काम नहीं किया, वैसा काम नहीं किया, सब तेरे नाम से हमने काम किए। तब यीशु मसीह ने कहा, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? कई लोगों ने पूछा, हम कैसे जानेंगे कि ये तेरे लोग हैं?
प्रभु ने कहा उनके कामों से तुम पहचान जाओगे। कॉपी ओनली जीसस, डोंट कॉपी अदर्स। तो ये जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, उसमें बने रहें और ऐसे लोगों से भी बचे रहें जो हमें विश्वास में कमज़ोर करते हैं या अपनी मनगढ़ंत कहानियों से हमको बहका देते हैं। हम सिर्फ खुदा का कलाम पढ़ें, दुआ करें और भरोसा रखें। दाऊद उस समय कहीं भागदौड़ नहीं किया, उसने सिर्फ विश्वासियों को, अपने साथ के लोगों को इकट्ठा किया और खुदा की हम्द करी और पूछा खुदा से, और खुदा ने जो उसको रास्ता दिया उस पे वो चला। आज मैं और आप भी उसी रास्ते पे जो खुदा हमें दे चल सकते हैं। ये सच है कि जिंदगी में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब शायद आंख के आंसू भी कम पड़ जाते हैं, हमारी आंख में आंसू भी नहीं बसते, उस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अय्यूब भी ऐसे ही कष्टों से गुजरा, लेकिन खुदा ने उसको निकाल लिया। वो मुझे और आपको भी निकाल लेगा। वो अपनी एक आखिरी भेड़ को भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन दाऊद ने अपने खुदा से पूछा था, इंतजार किया था उसका। क्या मैं और आप उससे पूछ रहे हैं? उसको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं? ये समझने की जरूरत है। दाऊद ने खुदा से परमिशन ली थी। हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर खुदा को इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं ये करने जा रहा हूँ। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं क्या करूँ। और जब अपनी युक्ति से हम कोई काम करते हैं और गिरते हैं तो कई बार कहते हैं खुदा आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। अजीज़ों, आसमान के खुदा को इन्फॉर्मेशन मत दें, परमिशन लें। और जब आपको वो परमिशन देता है, जो कुछ आपकी ज़िंदगी से गया है वो सब कुछ आपको वापस वो कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि किस रास्ते से हमें जाना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ तकलीफ है। तो आइए आज हम खुदा को इन्फॉर्मेशन ना दें, परमिशन लें। हालेलुया। दाऊद ने जो कुछ किया, ये कलाम हमको सिर्फ ये सिखाता है कि खुदा को हम याद रखें, बुरे हालातों में भी, चाहे आंसुओं से तकिया भी भीग क्यों ना गया हो, दुनिया आप पर हंस रही हो, हालात बद से बदतर हों, मगर फिर भी दाऊद ने खुदावन में अपने आप को मजबूत किया। और दूसरा काम, उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, परमिशन ली। यही काम मुझे और आपको करना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो यकीनन खुदा मुझे उस विपत्ति से और आपको उस विपत्ति से निकाल लेगा। हम सबको उस विपत्ति से निकाल लेगा। उस पे एतबार करना, भरोसा रखना। वो तेरी आंख के आंसुओं को पोंछ लेगा। ये उसका वायदा है। उसने कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में बढ़ते जाइए। शालोम। आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। धन्यवाद आसमानी खुदा, तेरे रहम, तेरे धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए प्रभु। आज के कलाम के लिए भी होने दे, हमें सिखा कि हम तुझसे पूछ सकें, तुझसे बातें कर सकें प्रभु। हम पर अपने रहम को फरमा, हर मुश्किल से निकाल। जितने लोग इस प्रार्थना में मौजूद और सुन रहे हैं, आज वो अपनी जो भी तकलीफ लेके आए हों तो उत्तर प्रदान कर और उन्हें उस मुश्किल से निकाल ले। तू मौजे करने वाला खुदा है। अपनी दया को कर, अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको शालोम। और हो सके तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी खुदा का कलाम अपलोड किया जाए तो आप तक पहुंच सके।
खुदा में बने रहिए।